इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दव्वम, जीवम जीवम दव्वम, जिन्वर वसेण जेणी दिठम, देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहं ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, आज का दिन जैन धर्म के लिए एक विशेष दिन है। और आज का दिन आप ही नहीं, पूरा भारत और भारतवासी जहाँ जहाँ भी हैं पूरे विश्व में ये पर्व मना रहे होंगे। ये एक ऐसा पर्व है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक समाजों में और प्रत्येक धर्मों में यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि हम रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाएं, और मनाएं तो कैसे मनाएं। जो पुरानी पीढ़ी थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो चले गए, और जो नई पीढ़ी है उनके पास सवाल खड़े हैं कि हम ये पर्व क्यों मनाएं, हम ये क्रिया क्यों करें, हम कैसे करें, और ये रूढ़िवादी परंपरा है या आगम के अनुकूल क्रिया है। ये सवाल उनके अंदर खड़े रहते हैं, और जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक वे अपने अंतरंग से समर्पण नहीं कर पाते हैं और वो क्रिया नहीं कर पाते। रक्षाबंधन पर्व और बहुत सारे पर्व आते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि हम उन पर्वों को मनाएं क्यों और कैसे मनाएं। तो महानुभाव, पहले ये जाने कि रक्षाबंधन पर्व है क्या। तो आचार्य समन्वय स्वामी जी ने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान रत्नखंड शावकाचार्य की 17 नंबर की गाथा के माध्यम से किया है। और उन्होंने लिखा है, स्वयुत्थान पति सद्भाव सन्नाथापित कयित्वा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्य मभिलप्यते। अपने साधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोगों के प्रति अच्छे भावों से सहित और माया से रहित उनकी योग्यता के अनुसार आदर सत्कार आदि करना, ये वात्सल्य गुण कहा जाता है। महानुभाव, आचार्य समन्वय स्वामी जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो साधर्मी है, उन साधर्मी बंधुओं के प्रति हमारा आदर भाव जो है वो उनकी योग्यता के अनुसार करना है, और जो दे रहे हैं हम वही वात्सल्य है। तो यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज का दिन ये वात्सल्य दिवस का दिन है। जब विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग को दूर किया। क्यों किया, क्या जरूरत थी। सुसागर मुनि और आचार्य चंद्र खड़े थे और देखा उन्होंने रात्रि के समय तो रोहिणी नाम का जो नक्षत्र था वो नक्षत्र कांप गया और उनके मुख से निकल गया, हाँ ये क्या हुआ। तब पुष्धर नाम के क्षुल्लक ने पूछा कि क्या हुआ, आपने ये क्यों कहा। तो कहने लगे, कुरजांगल देश में हस्तिनापुर नाम की नगरी है, उस नगरी में 700 मुनियों पे उपसर्ग हो रहा है। अच्छा, क्या करना चाहिए, कैसे उपसर्ग दूर करें। कहने लगे कि आज के समय में इस उपसर्ग को दूर करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति है और दूसरा कोई नहीं। और वो भी कोई छोटा मोटा उपसर्ग नहीं था, बहुत बड़ा उपसर्ग था। 700 मुनियों को एक जब साधना कर रहे थे, उनके चारों तरफ एक गड्ढा खोदा गया
उस गड्ढे के अंदर कलेवर डाला गया। मांस जो होता है जब वो जलता है तो उसके धुएं से अंदर का गला छिल जाता है, सांस रुक जाती है। और वो नमुची, प्रहलाद, जो चारों मंत्री थे, बृहस्पति, उन्होंने मुनि महाराजों के चारों तरफ इर्द गिर्द उस गड्ढे को कलेवर से, हड्डियों से भर दिया था और उसमें आग लगा दी थी, जिससे कि ये मरेंगे नहीं, तड़प तड़प के जल जल के मरेंगे। क्योंकि उनके माध्यम से उनके अहंकार की पुष्टि नहीं हो पाई थी और अहंकारी व्यक्ति अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। तब सुसागर मुनि महाराज ने प्रहलाद, नमुची उन मंत्रियों से वाद किया और वो हार गए उनसे। तो उन्होंने बैर बांध लिया कि इनसे हम बदला लेके रहेंगे और 700 मुनियों पे उपसर कर डाला। महानुभाव, वो 700 मुनियों का उपसर दूर करने के लिए जब क्षुल्लक जी विष्णु कुमार मुनि के पास पहुँचे तो विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको रिद्धि प्रकट हो गई है। मेरे गुरु ने, चंद्र गुरु जो हैं, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना है, आपके पास रिद्धि प्रकट हो गई है, आप ही 700 मुनियों के उपसर को दूर कर सकते हो। और जब उन्होंने कहा मुझे कैसे पता, तो हाथ फैला के देखा तो हाथ मेरू पर्वत की ओर चला गया। महानुभाव, विष्णु कुमार मुनि ने, कितनी बड़ी बात है कि कभी ऐसा भी दृश्य हो सकता है क्या, कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की साधना को एक तरफ रख दे और उस साधना को छोड़ करके वो किसी के जान, किसी की प्राण बचाए। ये बहुत कठिन काम है। विष्णु कुमार मुनि एक 52 का रूप बना करके गए और वहाँ जाकर के उन्होंने 700 मुनियों का उपसर दूर किया। ये कहानी, ये कथा हिंदू संप्रदाय में भी मानी गई है। उन्होंने विष्णु कुमार की जगह विष्णु जी का रूप दिखाया है और वहाँ 52 के एक छोटा सा रूप धारण करके वो उसके पास गए और 3 पग भूमि मांगी। पहली भूमि उन्होंने आकाश मंडल पे रखा, दूसरी मेरू पर्वत पर, और तीसरा जब पूरा ही ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया तो कहाँ पैर रखूँ, तो उन्होंने उस राजा की सर पे पैर रखा और वो धरती में गड़ गए। ऐसा हिंदू संप्रदाय में भी दिखाया है और इस कहानी को उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया है, दृश्य के माध्यम से भी। महानुभाव, विष्णु कुमार मुनि के माध्यम से 700 मुनियों का उपसर दूर किया गया था। मुनि महाराज जल गए थे, इसलिए उनके गले छिल गए थे, खाल जल गई थी, धुएं के मारे सांस नहीं ले पा रहे थे। उनके उपसर को दूर करने के लिए लोगों ने प्रण लिया, क्योंकि राजा की आज्ञा थी, राजा से कोई युद्ध नहीं कर सकता, क्या करे। और उन चारों मंत्रियों ने छल से राज्य भी ले लिया और राज्य लेने के बाद आज्ञा कर दी कि कोई भी इस हवन को ख़त्म नहीं कर सकता, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। डर के मारे प्रजा ने कुछ नहीं किया और जब विष्णु कुमार मुनि आगे आए तो प्रजा ने एक संकल्प लिया कि हम अपने जीवन में साधु की रक्षा करेंगे। तब से उन लोगों ने वचनबद्ध हुए थे और वचनबद्ध होने के बाद आज तक वो रक्षा पर्व मनाया जाता है। महानुभाव, आज रक्षाबंधन लोग धागा बांध के मनाते हैं, मात्र धागा बांधना ही रक्षाबंधन नहीं है। हमारे गुरुओं ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने अपने गुरुओं के लिए दिया क्या है? विचार करें। जिस गुरु ने मुझे सब कुछ दिया, मैं उन्हें क्या दूं? मैंने बस इतना ही किया, खुद को भूलकर उनके लिए जीना शुरू कर दिया। महानुभाव, पर्व अपने आप नहीं बनते, उन पर्वों को बनाने के लिए महापुरुषों की आवश्यकता पड़ती है। आज का दिवस 700 मुनि महाराजों की रक्षा की गई थी। ये वात्सल्य पर्व भी है, इसे रक्षा पर्व भी कहते हैं, इसे रक्षाबंधन पर्व भी कहते हैं। मुनि महाराज का वात्सल्य ही था कि अपनी साधना, एक उदाहरण आता है विष्णु कुमार मुनि का। वर्तमान युग के ग्रंथों में विष्णु कुमार मुनि का एक उदाहरण आता है मात्र, जिसमें उन्होंने अपनी दीक्षा छोड़ करके, अपनी मुनि अवस्था छोड़ करके, वस्त्रों को अंगीकार करके 52 का रूप बना के पहले मुनियों का उपसर्ग दूर किया। ये वो जैन धर्म है जिस जैन धर्म में कहा है कि अगर दूसरे के प्राण चले जाएं तो अपने प्राण छोड़ करके दूसरे के प्राण बचाना, ये जैन धर्म की गाथाएं हैं। महानुभाव, जब ये इतने महान काम हो जाते हैं तो यही महान कार्य उस तिथि को पर्व बना देते हैं। आज का दिवस ये रक्षाबंधन पर्व है। एक
लड़की जिसके घर में एक डाकिया चिट्ठी देने के लिए गया है, और जब डाकिया चिट्ठी देने के लिए आवाज़ लगा रहा था, जब कोई आया ही नहीं, उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के वह उसके घर में चला गया और जाकर के कहने लगा, तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं देती? इतनी देर हो गई, किसी व्यक्ति की समय की कीमत नहीं जानते? तो वो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया क्षमा कर देना, मैंने तो आपकी पहली ही आवाज़ सुन ली थी। मैं आपके लिए लोटे में पानी भर के ला रही थी, लेकिन ये बात भी सही है कि मैं आने में विलम्ब कर गई। क्या करती, भगवान ने मेरे दोनों पैर ही नहीं दिए। डाकिए को जब ये बात पता लगी, वो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। वो क्षमा मांगने लगा और चिट्ठी दे के चला गया। अब दिन प्रतिदिन वो डाकिया आता, उसके हालचाल पूछता और चिट्ठी दे के चला जाता। जब भी कोई चिट्ठी आती, उसके पास बैठता, चिट्ठी पढ़ता, उसके हालचाल पूछता और चला जाता। एक दिन चिट्ठी देने आया और पर्व का दिन था। उस लड़की ने उस डाकिया से कहा, भैया तुम मुझे रोज़ चिट्ठी देने आते हो, आज पर्व का दिन है, मैं भी तुम्हें कुछ दूं, तो मैंने अपने हाथ से कुछ बनाया है, इस डब्बे में मैंने रख के दिया है, आप इसे घर जाके खोलना। उसने घर जाके उस डब्बे को खोला। डाकिये को पर्व के दिन कोई ठंडा पानी पूछता है, कोई नाश्ता करा देता है, ज़्यादा हो तो मिठाई दे देता है। उसने सोचा मिठाई होगी इस डब्बे में भी। जब डब्बा खोला तो उसमें एक वस्तु थी और चिट्ठी लिखी थी। उसमें उस कागज़ पे लिखा था कि भैया आप रोज़ मेरे घर आते हो, आपके पैरों को देखती हूँ तो मन में विकल्प आता है कि आपके पास पहनने के लिए अच्छे से जूते भी नहीं हैं, आपके जूते फट गए हैं, मैंने अपने हाथ से बना के दिए हैं, आप इन जूतों को मत छोड़ना, ये आपके लिए बना के दिए। उसकी पत्नी और उसके बच्चे बैठे थे। वो डाकिया रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी पत्नी उसके बच्चों ने पूछा, रोने का कारण क्या है? तो उस डाकिये ने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पैरों में जूते नहीं थे, उस लड़की ने मुझे जूते दे दिए, उसके पास पैर नहीं है, मैं पैर कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मान भाव, पर्व मनाने के तरीके यही थे कि दूसरे की कमियों को पूरा करना। पहले रक्षाबंधन के दिन लोग बहन भाइयों को या माता पिता, प्रत्येक प्राणी एक दूसरे को रक्षा सूत्रों में बांधते थे। मात्र धागा बांधना ही रक्षाबंधन पर्व नहीं है। रक्षाबंधन पर्व के महीने कुछ अलग हैं। बहन के पास जब भाई आया करते थे राखी बंधाने के लिए, तो बहन अपने हाथों से राखी बनाया करती थी। उनको क्या पसंद है वो बनाया करती थी, और उनके लिए मैं क्या कर दूं, अपना दिल भी उनके सामने रख दूं, ऐसी वो व्यवस्था बनाती थी। और भाई भी बहन के लिए अपने हाथों से चुनरी, चूड़ियाँ और उसको क्या आवश्यकता है वो पूरी करा करते थे। लेकिन आज का दिन, आज का पर्व, आज के समय में ये रक्षाबंधन पर्व मात्र धागे का रह गया। बहन राखी लेके आई है, मिठाई का डब्बा लेके आई है, भाई ने भी सोच लिया है इतना इसने खर्चा किया है, इसके बदले में इसको इतना दे देंगे, हो गया हिसाब बराबर। राखी 50-100 रुपये, 200-500 रुपये की राखी है या चांदी की राखी है तो चलो 1000 की हो गई, सोने की राखी है तो 10,000 की हो गई। मिठाई का डब्बा और ऐड कर लिया तो चलो ठीक है, उसने 11,000 खर्च किए, हमने उसको 15,000 दे दिए, हो गया त्योहार। ये त्योहार के मायने नहीं है, त्योहार तो अंतरंग का है। पहले के लोग तो कुछ अलग ही त्योहार मनाया करते थे। बहन भाई की आया करती थी, अपने दिल के दुखड़े कहा करती थी, भाई भी अपनी जान पे खेल करके उसके मन की सारी बातें पूरी करते थे। यहाँ तक कि अगर धर्म के क्षेत्र में भी जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति आज के दिन संकल्प लेता था कि हम भी अपने धर्म गुरुओं की और धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन वो कहाँ गई प्रणाली, वो हमारी परंपराएं आज कैसे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। मात्र कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे में राखी बांध दी, वेदी पे जाकर के खंबे में राखी बांध दी,
पीछे में कमंडल में या फिर भगवान के पास सलंगनी में जाकर के धागे बांध दिए, राखी बांध दी है, ये रक्षा सूत्र नहीं है। रक्षा वचनों से जो आपने वचन दिए जाते थे पहले कि हे भगवान, हम भी आपके सामने आपकी साक्षी में ये वचन देते हैं कि हम भी धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म को समर्पण करेंगे, हम गुरुओं की रक्षा करेंगे। लेकिन आज वो कहाँ गए रक्षक? दिखते नहीं हैं। आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। क्या परिस्थितियाँ आ गई हैं। साधु जब विहार करते हैं तो विहार करने वाले नहीं दिखते। पहले लोग कहा करते थे साधु आया है तो चलो उसको सब, पूरा गांव के गांव, कस्बे के कस्बे दुकानें बंद हो जाया करती थी, मकान के दरवाजे बंद हो जाते थे, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब साधु को लेने जाते थे, सम्मान से लाते थे, सम्मान से छोड़ के आते थे। लेकिन आज वो रक्षक कैसे हैं? साधु अगर नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो दुकान से भी खड़े होने में समय नहीं दिखता उनके पास कि समय, चलो साधु आ रहे हैं तो खड़े तो हो जाए। कहाँ गई रक्षा के सूत्र? कहाँ गए वो वचन? साधु के बिहार में भी लोगों को बुलाना पड़े आहार के लिए भी कमेटी को जा करके भैया चौका लगा लो, ए भाई साहब चौका लगा लो, ए मेरे भैया चौका लगा लो। क्यों भैया भीख मांग रही क्या? ये रक्षाबंधन का पर्व साधुओं की रक्षा करने का है, धर्म की रक्षा करने का है, लेकिन हमने कौन सी रक्षा करी है? विचार करें, सोचें कि हम क्या सही मायने में रक्षा बंधन का पर्व मना रहे हैं या नहीं मना रहे। अगर उस समय में कुरजांगल देश के व्यक्ति जाग रहे होते, अगर वो अपने वचन को पालन कर रहे होते, धर्म की रक्षा कर रहे होते, तो 700 मुनियों पर उपसर्ग नहीं होता। लेकिन आज की प्रथा के हिसाब से उस समय में भी ऐसे ही लोग हुए होंगे जो वो सो गए होंगे, उनके कारण जो परमादी थे, जो साधु की रक्षा नहीं कर पाए, तब जाकर के विष्णु कुमार मुनि ने एक बीड़ा उठाया, 700 मुनियों का उपसर्ग दूर कराया। महानुभाव, आज की परिपाटी भी लगता है ऐसी ही आ गई है, लेकिन आज का दुर्भाग्य है विष्णु कुमार जैसे मुनि नहीं मिल सकते। महानुभाव, अब रिद्धिधारी मुनि तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन दिगंबर साधु, आज दिगंबर साधु हैं तो जीवन थे, आज दिगंबर साधु हैं तो पर्व सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। और याद रखना, ये देश दिगंबर साधु के कारण सुरक्षित है। हमें अपने जीवन में रक्षाबंधन पर्व मनाना है। ये पर्व अगर मनाने हैं तो इनकी पर्व की गहराइयों को भी जानना होगा। इन पर्वों की क्या प्रथा रही, किस कारण से ये रक्षाबंधन, ये 10 लाक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व, शुद्ध पंचमी, महावीर जयंती, दीपावली पर्व, ये क्यों मनाए जा रहे हैं? हम इसको जानें, तब जाकर के हमारा समर्पण होगा। कुछ मिठाई के डब्बे आपस में एक दूसरे को बांट करके पर्व नहीं मनते, मुंह मीठा करके पर्व नहीं मनते हैं। आज की नई जनरेशन, नई पीढ़ी, नौजवान लोग होटलों में जाकर के खाना खा करके पर्व नहीं मनते। एक दूसरे को डेयरी मिल्क का डब्बा दे दिया, चॉकलेट के डब्बे बांट दिए। ऐसे डब्बे बांटने से कोई पर्व नहीं मनता है। इन पर्व की गहराइयों को समझो। ये पर्व है, ये मजाक नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है। ये पर्व धर्म की नींव है। इन पर्वों के माध्यम से धर्म टिका है, संस्कृति टिकी है, हमारी प्राचीनता टिकी है। महानुभाव, आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रण लेना चाहिए कि हम धर्म और धर्म गुरुओं की रक्षा करेंगे, हम अपने साधर्मियों की रक्षा करेंगे। यही वात्सल्य गुण है और यही वात्सल्य पर्व है, यही रक्षा का वचन है और यही रक्षा सूत्र है। महानुभाव, हम अपने जीवन में रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाएं? क्योंकि आज के दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था। इसलिए प्रत्येक घर में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी भारतवासी हैं, प्रत्येक व्यक्ति आज के दिन घिया, तोरी, फुल्का, ज़्यादा हो तो चावल, नहीं तो सेवइयों की खीर क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस समय में उन मुनि महाराजों पे जो उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग दूर होने के बाद जो मुनि महाराजों ने आहार किया था, वो आहार यही था। मुनि महाराज के लिए खिचड़ी बनाई गई थी, खीर बनाई गई थी जो गले में सुहाए, नीचे भी उतर जाए। दूध दिया गया था, हल्की फुल्की जो
थोड़ी सी कच्ची सी रोटी जो होती है ज़्यादा खाई नहीं जा सकती क्योंकि उपसर्ग हुआ है, जल गए हैं, क्या करें। ऐसे हल्का भोजन बनाया गया था। इसीलिए आज भी परपाटी है पूरे भारत में, प्रत्येक घर के अंदर। आज रक्षाबंधन के पर्व के दिन प्रत्येक घर के अंदर खीर बनती है, घिया तोरी फुल्का बनता है, दाल चावल बनते हैं। आज के दिन पक्का भोजन नहीं बनता, पूड़ी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि आज मुनि महाराजों का उपसर्ग दूर हुआ था आज के दिन। महानुभाव, हम उस प्रथा को जान करके आज भी वही प्रण लेकर के वो पर्व मनाएं। क्यों मनाएं? क्योंकि आज उपसर्ग दूर हुआ। कैसे मनाएं? धर्म और धर्म गुरुओं की, इसके साथ साथ साधर्मियों की रक्षा करके आज रक्षाबंधन पर्व सब लोगों को मनाना चाहिए। महानुभाव, ये पर्व हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारी प्राचीनता है, हमारा धर्म है और हमारी सुरक्षा है। आप आज प्रत्येक व्यक्ति पर्व मनाता है। पहले पर्व कम मनाए या ज़्यादा मनाए वो पहले की बात थी, लेकिन आज प्रत्येक पर्वों को मनाया जाता है। चाहे वो जीसस के हों, चाहे रसूल जी या मोहम्मद हजरत जी के हों, चाहे नानक जी के हों, चाहे हिंदू संप्रदाय के हों, चाहे जैन संप्रदाय के हों। भारत के अंदर प्रत्येक धर्म का व्यक्ति प्रत्येक पर्व मनाता है। लेकिन पर्व मनाओ कोई बात नहीं, लेकिन पर्वों के लिए एक संकेत जरूर करना चाहेंगे हम समाजों से, धर्मात्माओं से, नागरिकों से। इतना ही जरूर कहेंगे कि पर्व मनाओ, लेकिन आगम के अनुकूल मनाओ। जो पर्वों की संहिता है उन संहिता के अनुसार मनाओ। पर्वों को आप पर्वों के साथ छेड़ाखानी ना करें। पर्वों की जो संहिताएं हैं, जो हमारे आगम की क्रियाएं हैं, हम उस क्रिया को न छोड़ें। आप क्रिया करो, एक करो अनेक करो कोई बात नहीं, लेकिन आगम से हटके ना करें। उस आगम को साथ लेके करते हैं तो हमारा पर्व सुरक्षित रहता है। कुछ लोगों ने पर्वों के मायने बदल दिए। कुछ पर्वों पे आतिशबाजी करना या फिर ऐसी क्रिया करना जिससे बदनामी हो, हुड़दंग करना, होटलों में जाना, बाजार का भोजन करना, या फिर कैसीनो कस्बों और जो ये शराब के अड्डे हैं, इन जगह पर जाकर के शराब पीना, धुआं उड़ाना, नशा करना, ये पर्व नहीं है। ये नशे का सेवन करने की क्रिया है, ये पर्व मनाने की क्रिया नहीं है। पर्व में तो दिया है भगवान की पूजा करो, गुरु की सेवा करो, साधर्मी के साथ बैठकर के तत्व चर्चा करें और उसके साथ साथ आप अपना भोजन पान शुद्ध भोजन करें। ये पर्व मनाने की क्रिया है। कुछ लोगों ने जो पर्वों की क्रियाओं को उलट पुलट कर दिया है, उस क्रियाओं को उन्हें सही करना होगा। धर्मात्माओं के लिए आज के दिन यही संकेत है कि प्रत्येक धर्मात्मा एक संकल्प ले कि हम क्रिया करेंगे तो धर्म के अनुकूल करेंगे, आगम के अनुकूल करेंगे। आगम से हटके हम क्रिया ना करें। कुछ जैसे दिया है, आटे में नमक डाल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हट गए, नहीं है हमारी सहनशीलता, हमारा सहन नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगम से हटके कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगम को ही पलट के रख दो। होटलों में जाकर के त्यौहार मनाना ये सही नहीं है। त्योहारों के दिन ही शराब पीना, नशे का सेवन करना, ये सही नहीं है। त्योहारों पे आतिशबाजी करना, ये सही नहीं है। महानुभाव, हमारे त्यौहार पावन हैं, हमारे त्यौहार पवित्र हैं, हम उन्हें पवित्रता के साथ मनाएं। और उसके साथ साथ आज लोक व्यवहार में जो भाई बहन का त्यौहार माना जाता है, तो भाई भी बहनों की रक्षा करने का संकल्प ले। मात्र इतना नहीं है उसने राखी बांध दी है, तो धागा बांध दिया, उन्हें 100 रुपये का धागा बांध दिया, आपने 500 रुपये दे दिए। पैसे के लेन देन के त्यौहार नहीं है, ये अंतरंग की गहराइयों के त्यौहार हैं। ये भावनात्मक पर्व हैं, इन्हें भावनाओं से मनाएं, इन्हें सच्ची गहराइयों से मनाएं और अपने जीवन में समर्पण के साथ पर्वों को मनाएं। मैं प्रत्येक व्यक्ति को यही आशीर्वाद देता हूँ कि आज के दिन आप सभी लोग अपने जीवन में धर्म से जुड़े और धर्म धर्मात्माओं की रक्षा करने के संकल्प लें। इन्हीं के साथ आपका मंगल होगा, इन्हीं से आपका शुभ होगा, इन्हीं से आपका कल्याण होगा। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना ही यही वैयावृत्ति है, यही सेवा है, यही धर्म है, यही पूजा है, यही पुण्य है, यही हमारा मंगल करेगा। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में
ऐसा संकल्प लें और आप सभी का मंगल हो, शुभ हो, हम यही भावना भाते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।